सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन बहन जी का एक मैसेज मिला। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन पूछा है कि स्वतः देवी होने का अनुभव मुझे कैसे होगा। वो साधना में रहते हैं स्वयं, और उनके मन में प्रश्न आया कि मैं देवी बन गई या बन गई तो ये मेरे को अनुभव कैसे होगा। तो देवी तो आप हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अपने देश की खासियत है, देवभूमि भारत है ये। तो देवी तो आप हैं। आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो ये आप अपने अंतरंगों को जानते हो, यानी आपके भीतर में क्या चल रहा है, आप किन परिस्थितियों में क्या कर रही हो, ये आपको दिख रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये देवत्व का आचरण नहीं है। तो आपने प्रश्न किया है कि मैं कैसे स्वतः अनुभव करूंगी कि मैं देवी बन गई। अभी आप देवी नहीं है तो बन सकती हैं। देवी जैसा आचरण कोई बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। और ये वास्तव में पहला मैं स्वागत करना चाहूंगा कि ये प्रश्न बड़ी ईमानदारी का प्रश्न है। ईमानदारी का, यानी कोई बंदा ये तय कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं देवत्व को हासिल करूं, ये तो बड़ा शुभ लक्षण है ना। कोई भाई, कोई बहन जनरली इस तरह का कोई बोलता नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता, ट्राई नहीं करता कि भी कितना देवत्व मेरे अंदर आया, कितना बाकी है, कब तक मैं देवी या देवता बन जाऊंगी। ऐसा प्रश्न ही मैंने पहली बार सुना, लेकिन अच्छा लगा सुन करके। ये आपकी ईमानदारी है। बहुत से लोगों ने ऐसे कोई प्रश्न नहीं करता, है ना। ये शुभ लक्षण है। इस दिशा में आप सोच रहे हो, ये शुरुआत आपने कर दी देवत्व की। इस दिशा में अगर आप सोच रहे हो तो देवत्व की शुरुआत आपने कर दी, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसे बन जाता है। तो एक दिन आपको वो अचीव होगा जरूर। कब होगा, कब महसूस करोगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा तो ऐसा अनुमान है कि आप महसूस नहीं करेंगे कि मैं देवी हो गई। और जिस दिन आप बोलोगे कि मैं देवी हो गई, तो फिर आप देवी नहीं, आपका अहंकार मैं के रूप में बोलेगा। तो ये एक थोड़ी सी दूसरी दुनिया है, एक दूसरी तरह का अनुभव है। ये आप करते रहिए, लोग आपको देवी बोलेंगे, लोग आपको देवी बोलेंगे। और गुरुदेव ने रास्ता वही दिखाया है। मनुष्य देवता बने, बने ये धरती स्वर्ग समान, है ना। गुरुदेव तो चाहते हैं कि सब देवता बने। तो यदि आप उस दिशा में प्रयत्न करोगे तो निश्चित गुरु का संरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए तो उन्होंने भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया। दुनिया भर में कहीं ऐसा मंदिर नहीं दिखता, भटका हुआ देवता। उनका कहना है कि मनुष्य खुद भटका हुआ देवता है। अब मनुष्य में पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं। आईना उन्होंने 5 आईने लगा के रखे शांति कुंज में। भटका हुआ देवता में आप खड़े होके देखिए, देवता और कौन है, ये आईने में खड़े हो आप ही देवता भाई। और दूसरी तरफ क्या देखते हो। देवत्व एक गुण है ना, एक गुण है। आप उस गुण की पात्रता यदि आपके भीतर आ जाती है तो देवत्व आपके भीतर खिलने लगेगा। पात्रता कैसे आएगी, उसके नियम है। आप साधना कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं, है ना, उसके आधार पर आपको चलना पड़ता है। विकास की प्रक्रिया है ये। हम आगे चलते हैं, कुछ पुराना छूटता है, कुछ नया मिलता है, तो ये जिंदगी में बदलाव दिखता है। आप जब पिता के घर में रहती थी तो लड़की थी, कन्या थी, है ना। फिर आपका विवाह हो गया, फिर आप पत्नी बन गई। तो अब आपका जीवन नए आयाम पर चलने लगा, है ना। अब आप उसी ढंग का आचरण करोगे जैसे एक बहू करती है या पत्नी करती है। तो ये बदलाव है, ये धीरे धीरे अनुभव होते हैं, और उसके हिसाब से आदमी का आचरण भी स्वयं में बदलते जाता है। पर सन्मार्ग पर चलना, सद्बुद्धि से चलना, ये बहुत जरूरी बात है। जो सुपात्र हो जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता। आपकी शादी हो गई, ससुराल पहुंच गए, बहू बन गए, अब सबको बोलना नहीं है कि मेरे को बहू बोलो, मेरे को बहू क्या बोलो, बहू तो आप हो ऑलरेडी, है ना। तो आपने एक सीढ़ी पार कर लिया, आप नेक्स्ट चरण में चले गए। तो पात्रता बढ़ती है, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। यदि आप में मनुष्यता के प्रति गौरव है
कि भाई हम मनुष्य हैं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और हमको विकास करना है, तो ये शुरुआत है। आत्मगौरव आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि इतनी योनियों में विकास करके यहां तक पहुंचे, है नहीं। और फिर स्वयं में निष्ठा भी होनी चाहिए कि भाई जिंदगी में हर आदमी हमेशा सफल तो होते नहीं रहता, कुछ न कुछ असफलताएं भी हुई होंगी, कुछ मन के विरुद्ध भी हुआ होगा। फिर भी आपने एक निष्ठा पाल के रखी है कि मेरा टारगेट देवत्व है, मुझको मिलना चाहिए, तो ये बढ़िया है। आप अपनी निष्ठा को, अपने गौरव को बनाए रखें, और इस निष्ठा से ही आपका जीवन बदलेगा, है ना। निष्ठा से आपका जीवन बदलेगा और आप सत्य और न्याय के आधार पर होशपूर्ण ढंग से चलते रहिए। होशपूर्ण को बार बार अंडरलाइन किया जाता है, क्योंकि हम बेहोशी का जीवन जीते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और जब बोल देते हैं, कर देते हैं, तब माथा फोड़ते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया। इसलिए सजग होकर जीना। जब आप सजग होकर होशपूर्ण जीवन ढंग से जिएंगे तो आपको, आपके अंदर न्याय का भाव आएगा, सत्य के ऊपर चलने की बात आएगी। मैं सत्य पे हूं, तुमको भी सत्य पे चलना चाहिए, देखो ये न्याय की बात है, ये सत्य की बात है, ये आ जाएगा जीवन में, और इससे पात्रता बढ़ेगी और आपकी प्रगति भी होगी। सजग रहने से व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे का विवेक खुद ब खुद पैदा होता है। सजगता से जीने से खुद विवेक पैदा होगा। यदि आप सजगता पूर्वक नहीं जिएंगे, आलस प्रमाद में जिएंगे, और हाँ भाई हो गया कोई बात नहीं, आज गलती है, सभी से होती है, इस टाइप का सोचेंगे, तो विकास की प्रक्रिया आपसे शुरू नहीं हो पाएगी। और जब सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो यही मार्ग बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य आचरण, शुभ ही देखना और हर जगह सुंदरता लाने की कोशिश करना, ये इस तरह का व्यवहार हो जाएगा। पशुता धीरे धीरे छूट जाएगी, प्रमाद धीरे धीरे छूटता जाएगा, असत्य धीरे धीरे छूटता जाएगा, और प्रेम का भाव बढ़ेगा, न्याय का भाव बढ़ेगा, मनुष्यता मजबूत बनेगी, है ना। और मनुष्यता का मजबूत होना, यही तो विकास की प्रक्रिया है। पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आए हैं, और यहाँ यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहे, सजगता के मार्ग पर चलते रहे, आलस्य प्रमाद नहीं किया, सत्य न्याय जीवन में अपनाया, तो लोक सेवा करते हुए देव मानव और महामानव बना जा सकता है ना। यदि आपकी ईश्वर के प्रति निष्ठा है और गुरु के प्रति निष्ठा है, तो आप धैर्य से लगे रहिए, क्योंकि धैर्य भी बहुत जरूरी है। एक बार में कभी सफलता किसी को मिलती नहीं है, थोड़ी देर में फिर आदमी निराश हो जाता है। तो निराशा मत आने दीजिए और प्रतीक्षा कीजिए धीरे धीरे आत्म सुधार की, कि भाई अब गलती हो गई, चलो इस बार नहीं करेंगे, और ज्यादा सजग रहेंगे। और लोक सेवा के काम कीजिए, अपने भीतर अच्छाइयां लाइए, अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छाइयां लाइए, अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ाइए। जहां जहां से कुछ अच्छा मिल सकता है, अच्छा सीखने को मिल सकता है, तो सीखिए, बताइए लोगों को समझिए। भाषण नहीं देना, लोगों को समझना, है ना। और उनको अगर अपने अंदर से उनको समझ में आ जाए, ऐसे प्रयास करना है। उनको अपनी गलती महसूस हो जाए तो वो अपमान भी महसूस ना करें और उस मार्ग पर चले भी, ऐसा करना पड़ेगा। इस राह पर चलते हुए आप करेंगे तो आपका भी विकास होगा और समाज में भी आपके प्रति अच्छी एक भावना बनेगी। बाकी देवत्व कब आएगा, मैं देवी कब अनुभव करने लगूंगी बोलोगे तो ये कोई नहीं बता सकता। और वास्तव में देवी अनुभव करोगे भी नहीं, आप नहीं करोगे, क्योंकि देवत्व यानी देने में पूरा जीवन आपका लग गया, आप लोगों की खुशी के लिए समर्पित हो गए, वो आपका देवत्व है ना। तो जब आप समर्पित हो जाएंगे तो ढिंडोरा थोड़ी पिटेंगे दो बटन खोल के कि नहीं देखो मैं देवता हूं, मैं आ गया, मेरा स्वागत करो। ऐसा नहीं होता है। आपके भीतर गुणवत्ता बढ़ते जाती है और सेवा सहकार का, प्रेम का भाव बढ़ते जाता है। आप अपने जैसा, है ना, अपने जैसा लोगों को भी समझते हैं, लोगों के दुख दर्द को अपने जैसा समझते हैं, उनकी सेवा में बिताते हैं, ये देवत्व है। इस समय फिर आपको मैं वाली बात नहीं आएगी। मैं और देवत्व ये बिल्कुल विरुद्ध बात है ना। कल मैं देवी नहीं थी, आज मैं देवी बन गई, है ना। ये विचार बताएगा कि भाई ये देवी नहीं बोल रही है, ये तो अहंकार बोल रहा है, क्योंकि देवी खुद नहीं बोलेगी ना कि देखो मैं देवी बन गई, मेरी पूजा करो। ये तो दूसरी बात है ना। प्रकृति का कुछ भला होता है, लोगों का कुछ भला होता है, समाज का कुछ भला होता है, तो आप देवी बनती हैं। उसके लिए कोई आपको प्रमाण पत्र दे या ना दे, और देगा भी नहीं। वैसे आपने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है, इंदौर साम्राज्य की,
विधवा महिला थी वो, है ना, और वो अपने कार्यों से देवी हो गई। नाम तो उनका अहिल्याबाई होलकर था, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर हो गई, और आज भी पूजा करते हैं लोग बाकायदा। कैसे देवी हो गई? 2-4 हाथ पैर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनके मन में लोगों के प्रति, उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा की, अपने धर्म की सेवा की, अपने देश की सेवा की, और उसी में अपना जीवन खपा दिया। लोग उन्हें देवी कहने लगे। महारानी लक्ष्मीबाई को देवी कहते हैं, रानी चन्नम्मा को देवी कहते हैं, दुर्गावती को, रानी गाइडिल्ली को, सभी देवी कहलाई। अभी पिछले दिनों सिंधुताई सपकाल का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र की हैं और बच्चों की सेवा करती। वो खुद दरिद्रता से उठी हैं, कितने दुख दर्द कष्ट उन्होंने सहे हैं, और उसके बाद वो बच्चों की सेवा में लग गई। आज वो पूरे गांव की और पूरे जिले की और पूरे महाराष्ट्र की सब लोग ताई बोलते हैं उनको, है ना, ताई बड़ी बहन को कहते हैं। अब वो भी देवी हो गई। तो देवत्व जो है ये गुण है, अपने भीतर पैदा होता है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई मुकुट पहनना या सर्टिफिकेट देना उस तरह की बात नहीं है, है ना। आज देवत्व नहीं है, लेकिन देवत्व पालने की वासना आपके अंदर है, लालसा आपके अंदर है। आप महसूस कर रहे हो कि मैं देवी अभी तो नहीं हूं, लेकिन दिखना चाहती हूं। कब दिखूंगे? तो निश्चित जान के चलिए शुभ लक्षण है, और देवत्व को आप पालेंगी। जाकर जा पर सत्य स्नेहू ताते मिले न कछुत संदेहू। आपको अगर उस पर प्रेम है, उस पर प्रीति है, और आप उस ओर अग्रसर होती हैं, तो आपको वो रास्ता भी मिलेगा, है ना। आप किससे कहोगे थोड़ी कि मैं देवी हूं या मैं देवता हूं, लोग कहेंगे आपको, है ना, ईश्वर। और आप क्या कहेंगे? आप करेंगी, अपना जीवन लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे, अपना समय लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, और आपके मुंह से यह निकलेगा, बेटा ईश्वर करता है, भगवान करते हैं, मैं क्या हूं। अपने बारे में आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, तभी तो देवत्व दिखेगा। देवत्व पाने की पहली शर्त है अहंकार का गलना, और वो ऑटोमेटिक गल जाता है। वो लोगों की पीड़ा से जब अपनत्व का भाव जुड़ता है और आप उनका दुख दर्द दूर करने के लिए जाते हो, तो फिर मैं वाली बात वैसे भी खत्म हो जाती है ना। जहां अहंकार है वहां परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता। सरलता, ईमानदारी, विनम्रता और अकर्ता होने का भाव, यही पात्रता है, इसी से देवत्व मिलता है ना। मन में एक बात आई है कि देवत्व मुझे हासिल करना है, तो ये मन का विषय है और मन सन्मार्ग पर है, इसलिए ये विषय आया। तो पात्रता इसके आगे सहज आपको मिल सकती है। ईश्वर के अनुशासन में, गुरु के अनुशासन में आप जीवन जिएंगे तो बिंदास निश्चित रहिए, आपको पात्रता, आपकी विकास होगा। कल तक वासना ऐसी थी तो हमारा शरीर भी ऐसा था, हमारे विचार भी ऐसे थे, हमारे कर्म भी ऐसे थे। अब एक नई वासना जगी कि मुझको देवता बनना है। तो आप यदि धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस पर लगेंगे तो ये क्यों नहीं होगा, बाकायदा होगा। और भारत की मिट्टी की खासियत है, यहाँ तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। तो ठीक है, आज तुम कामनाएं नहीं कर रही हो और ये किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रही हो, अच्छी कामनाएं हैं, सेवा की भावना है ना, तो तुम अपने हाथ से खुद देवत्व गढ़ रही हो। यही देवत्व के गढ़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। और इस पर लगातार चलना पड़ेगा। इस जगत है, संसार है, यहाँ अनायास एकदम भचाक से कुछ नहीं होता। लगे रहोगे, धीरे धीरे लोग आपको देवी कहेंगे, लोग आपको देवता कहेंगे, ठीक है। तो आपकी देवत्व की साधना सफल हो और आप इसमें लगे रहें। मित्रों, एक बात आपसे कहनी थी कि बहुत दिनों से कई लोग बीच बीच में प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देना भी फिर जरूरी हो जाता है। तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हफ्ते में एक आध दिन ऐसा रखा जाए जिसमें लोग जो हैं, जो श्रोता हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए भाई लोग बहनें हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं, तो आप इसे कमेंट में अपनी बात लिखिए, मन की बात, है ना, ताकि उस आधार पर फिर अपन आगे योजना बनाएं। योजना पूर्वक ढंग से करेंगे। जो लोग सुन रहे हैं, निष्ठा में हैं, तो उनकी शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। तो आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी नवरात्रि साधना सफल हो। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।